गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 में विज्ञापन की आवश्यकता। विज्ञापन की आवश्यकता यानी किसी भी कंपनी को विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे नए उत्पाद की जानकारी देने के लिए। जब भी कंपनी के द्वारा कोई भी नई वस्तु मार्केट में लॉन्च की जाती है या नई वस्तु मार्केट में लाई जाती है तो उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए बार बार विज्ञापन देने से क्या होता है कि उपभोक्ता ग्राहक जो होता है वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानने लग जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया कि विज्ञापन की जानकारी प्रदान करने के लिए जो है वो आवश्यकता है विज्ञापन की। सेकंड है उत्पादन की नवीनता की सूचना। कि मान लीजिए जो कंपनी पहले से किसी चीज का प्रोडक्शन करती आ रही है उस प्रोडक्शन पर वो जो है कोई चेंज कर रही है, कोई नया परिवर्तन कर रही है। तो अगर नया परिवर्तन कर रही है तो वो भी विज्ञापन के माध्यम से जब ग्राहकों के पास वो सूचनाएं जाएंगी तो विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को पता चल जाएगा कि कंपनी ने अपनी किसी भी वस्तु में कोई नया चेंज किया है या परिवर्तन किया है। इसके बाद है नए ग्राहकों की तलाश। जब कंपनी के द्वारा बार बार विज्ञापन दिया जाता है और बहुत लार्ज स्केल में विज्ञापन दिया जाता है तो ऐसे लोग जो कभी विज्ञापन के पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते थे वो ग्राहक भी जो हैं वो कंपनी की चीजों को खरीदने लगते हैं। तो नए ग्राहकों की तलाश के लिए भी विज्ञापन जो है वो आवश्यक होता है। इसके बाद है उपभोक्ता को उत्पाद की सही जानकारी प्रदान करना। क्योंकि जो विज्ञापन होता है वो सीधा कंपनियों के द्वारा दिया जाता है तो कंपनियों के द्वारा जो उनके द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वस्तुएं हैं या उत्पाद है उसकी सही जानकारी जो होती है वो ग्राहकों तक पहुंच जाती है। इसके बाद है विक्रेता की सहायता। अब क्योंकि कंपनियां स्वयं तो सारी चीजों को नहीं बेचती, वो थोक विक्रेताओं या फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से अपनी चीजों को बेचती हैं। तो जब वो इन मध्यस्थों के माध्यम से चीजों को बेचती हैं तो उनको बेचने में सहायता मिलती है। किस लिए? क्योंकि जो ग्राहक होता है वो उन वस्तुओं के बारे में विज्ञापन के माध्यम से वैसे ही काफी कुछ उसको जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए जो विक्रेता होते हैं उनको उस वस्तु में बेचने में आसानी हो जाती है। उसके बाद है मूल्यों में बदलाव की जानकारी। कि अगर कंपनी के द्वारा उनके द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट्स के मूल्य में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो विज्ञापन के माध्यम से वो मूल्यों में परिवर्तन की जानकारी भी ग्राहकों तक पहुंचा सकती है। इसके बाद है आपके विज्ञापन का महत्व। यानी वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखें तो विज्ञापन का क्या महत्व है तो सबसे पहले ये अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया गया है कि किस किस के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है निर्माताओं के लिए विज्ञापन का महत्व। यानी जो चीजों को बना रहे हैं, यानी जो कंपनियां अपनी चीजें बना रही है उनके लिए किसी भी चीज के एडवर्टाइजमेंट का क्या महत्व है। तो सबसे पहले है प्रतिस्पर्धा में सहायक। क्योंकि आज हम देखते हैं कि किसी भी चीज को बनाने वाली अनेकों कंपनियां मार्केट में होती हैं। तो जब कंपनी अलग अलग कंपनियों के एक ही प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में विज्ञापन दिया जाता है तो उस कंपटीशन में अगर कंपनी का विज्ञापन अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त होती है विज्ञापन के माध्यम से। उसके बाद है विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना। क्योंकि कंपनी के द्वारा अपनी चीजों का विज्ञापन बहुत ज्यादा मात्रा में कर दिया जाता है जिससे कि ग्राहक जानकार हो जाते हैं और उन चीजों के बारे में जानकारी उनको मिल जाती है। तो जो विक्रेता होते हैं उनको वो चीज बेचना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद है मध्यस्थों की प्राप्ति। अब जब कंपनी के द्वारा अपनी किसी चीज का विज्ञापन दिया जाता है और कंपनी उन चीजों को बहुत बड़ी मात्रा में बेचना चाहती है तो बेचने के लिए जो मध्यस्थ होते हैं, जो थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता होते हैं वो भी आसानी से कंपनी के पास पहुंच जाते हैं उन चीजों को बेचने के लिए। तो मध्यस्थों की प्राप्ति भी विज्ञापन के माध्यम से आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट है नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक। जब कंपनी के द्वारा नई वस्तुएं मार्केट में लाने का प्रयास किया जाता है तो कंपनी अपनी चीजों को क्या नयापन चाहती है, कौन सी नई चीज है, विज्ञापन के माध्यम से उसे ये पता चलता रहता है कि ग्राहक क्या चाहता है। तो कंपनियां नए प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लाने में सफल हो जाती हैं। यानी नई वस्तुओं का उत्पादन करने में ये सहायक है विज्ञापन। क्योंकि कंपनियों को विज्ञापन के माध्यम से ये पहले से पता चल जाता है कि उपभोक्ता जो है नई से नई कौन सी वस्तुएं मार्केट में चाहता है। इसके बाद है व्यवसाय का विकास। अब नेचुरल है अगर कंपनी की जो विज्ञापन है वो बहुत अच्छा है और उसकी चीजें जो है अच्छी बिक्री हो रही है तो नेचुरल है अच्छी बिक्री होगी तो उससे क्या होगा, व्यवसाय का विकास होगा, व्यवसाय आगे बढ़ेगा, लगातार तरक्की करेगा। जब व्यवसाय का विकास होगा तो नेचुरल है विक्रय में वृद्धि होगी, विक्रय में वृद्धि होगी तभी व्यवसाय का विकास होगा। तो कंपनी विज्ञापन के माध्यम से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेचने में सफल हो पाती है। जब विक्रय में वृद्धि होगी तो नेचुरल है कंपनी को उत्पादन में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी लगातार विक्रय में वृद्धि हो रही है तो कंपनी को लगातार उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा।
जब उत्पादन बढ़ाया जाएगा, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी चीजें हैं वो जितनी तीव्र गति से बनाई जाती हैं, यानी कम समय में जितना अधिक उत्पादन किया जाता है, वस्तु की प्रति इकाई लागत उतनी ही कम आती है। तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें उसको मितव्ययता यानी बचत होगी विज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको प्रति इकाई लागतें कम प्राप्त होंगी। इसके बाद है अधिक लाभ। वस्तु जितनी ज्यादा बनेगी, जितनी ज्यादा मार्केट में जाकर के बिकेगी, उतनी ही ज्यादा कंपनी के लाभों में वृद्धि होगी। इसके बाद लास्ट है ख्याति में वृद्धि। जब किसी भी कंपनी की जो गुडविल होती है वो उसके प्रॉफिट से नापी जाती है, तो कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, कंपनी की गुडविल भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब हमने जो विज्ञापन के महत्व में निर्माताओं के लिए विज्ञापन का महत्व पढ़ा है, इसमें हमने 6, 7, 8 और 9 ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो विज्ञापन की भूमिका के नाम से भी पूछे जा सकते हैं, कि आपसे ये पूछा जाए कि विज्ञापन की क्या भूमिका है, तो विज्ञापन की भूमिका में विक्रय में वृद्धि पॉइंट आएगा, उत्पादन में वृद्धि पॉइंट आएगा, मितव्ययता पॉइंट आएगा और अधिक लाभ पॉइंट आएगा। ये 4 पॉइंट जो है ये 4 नंबर के क्वेश्चन में विज्ञापन की भूमिका के लिए पूछे जा सकते हैं। इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इकोनॉमी और इंक्रीज इन हायर प्रॉफिट। ये चारों के चारों क्या है, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट का रोल है। इसमें इसको क्वेश्चन को ये पूछा गया था पहले बोर्ड में, इसलिए ये 4 टॉपिक जो है हम इसको एडवर्टाइजमेंट की भूमिका के रूप में इसको पढ़ेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।